अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील सो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केस व्लॉग्स। तो आज है साल 2025 और तारीख है तकरीबन 17 मई। तो मैं हूं अब्दुल अजीज़ जौहर के साथ। बड़ी अजीब पर्सनैलिटी है और आज जो है ना वो तुर्की में मनाया जा रहा है। 101 साल पूरे हो गए तुर्की को आज़ाद हुए और हम अभी खड़े हैं तकसीम स्क्वायर के पीछे। अजीज़ का फर्स्ट इम्प्रेशन है, अजीज़ से पूछते हैं कि कैसा लगा तुर्की। फिलहाल तो जैसे ही तकसीम स्क्वायर पहुंचे हैं बारिश शुरू हो गई है। अच्छा। और तुर्की बोल रहा है कि जाओ सो जाओ, लेकिन हमारे पास सोने के लिए टाइम नहीं है। हमें जाना है आया सोफिया। सही। तो हम ये तकसीम से आया सोफिया तक जो है ना इंशाल्लाह सफ़र शुरू करते हैं और साथ जुड़े रहेंगे। बस आज का पूरा जो सफ़र है वो हम कोशिश करेंगे कि हम भी इंजॉय करें और आप भी हमारे साथ आज इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए हमारे साथ हमारे पूरे सफ़र। तो अजीज़ जो है वो बरसात को एंजॉय कर रहा है। ये सामने जो है वो रेड फ्लैग तुर्की के ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ ये तकसीम स्क्वायर। अभी बारिश चल रही है, हल्की हल्की बारिश है। बारिश का एक अलग मज़ा है, लेकिन सर्दी उतनी नहीं है अजीज़, सर्दी जितनी होनी चाहिए। हाँ, वो सर्दी नहीं है। हमने सोचा था कि शायद 18-16 के करीब होगी, लेकिन फील जो है ना वो 20-22 के तक करीब है। तो बिल्कुल ईजी और नॉर्मल जो है वो हम यहाँ पे टूर कर रहे हैं अपना। तो चलते हैं अब इस्तिकलाल स्ट्रीट और आपको घुमाते हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट। ये चीनी फॉरेनर है तो टूरिस्ट गाइड है, वो उनको गाइड कर रहा है। ये सारे खड़े हैं और ये रही इस्तिकलाल स्ट्रीट। बारिश की वजह से जो स्ट्रीट है उसमें वो रौनक नहीं है जो रौनक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त है, प्यारी खूबसूरत। पुलिस भी जा रही है तो माहौल अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा रेंज है वो सबको डिस्टर्ब कर रही है। हमने तो कोई छतरी वगैरह ली नहीं है, अजीज़ बगैर छतरी के। तो बस ये सारा माहौल है। आखिरकार हम पहुंचे हैं गलाता टावर और हम मेरे साथ है अजीज़ भाई। अजीज़ भाई क्या सूरत हाल है? बस ये मासूम शाह के मनारे पे खड़े हो गए, इससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है। तुर्की में हो गया तो गलाता टावर है। अच्छा, तुर्की में है तो ये गलाता टावर है। हाँ। वरना ये मासूम शाह का मनारा है, सखर वाला। मासूम शाह का मनारा कहलाता। बस हर चीज़ डेवलपमेंट की है, इंतज़ाम की है, निज़ाम की है, कानून की है। माहौल चेक करें। ये रहा आपका गलाता टावर। ये गलाता टावर का टिकट घर जो ट्राम में बना हुआ है और ये रहा गलाता टावर। 30 यूरो की अब टिकट हो गई है। 30 यूरो आप समझ लीजिए पाकिस्तानी कोई हो जाएंगे 9 से 10 हज़ार रुपये। ऐसा ही है ना, 9 से 10 हज़ार रुपया आप दे के इस गलाता टावर के ऊपर जाएंगे। जी सर, आप क्या कह रहे थे? 1000 से ज्यादा ही पड़ेगा। अच्छा, ये पूरी लाइन लगी है सामने ना, ये देखें, ये सब बंदे खड़े हैं ऊपर जाने के लिए 10,000 यूरो की टिकट लेके। ये सारी लाइन लगी हुई है गलाता में ऊपर जाने के लिए। अच्छा, 2.5 साल के बाद मैं दोबारा आया हूँ। पहले मैं 2.5 साल पहले असगर भाई के साथ आया था, उससे पहले तो मैं बहुत मतलब आ चुका हूँ, लेकिन पहले से ज़्यादा यहाँ सफाई है और लोग भी ज़्यादा हैं। अभी भी लाइन बहुत बड़ी है ऊपर जाने के लिए। बरसात भी चल रही है तो गलाता टावर को हम यहीं करते हैं बाय बाय। बाय बाय गलाता और चलते हैं बॉस्फोरस की तरफ। अजीज़ ये है बॉस्फोरस, वो जा रहा है जहाज़। ये है बॉस्फोरस की पुल। आगे जो सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट है और अभी हम जो छोड़ के आए वो फतेह है। ये रहा गलाता टावर। अब आपके क्या व्यूज़ हैं? अच्छी जगह है, अच्छी जगह है, देखने के लायक है। चले चले चले। आज वैसे जो है ना वो बरसात हो गई है और मौसम अजीब किस्म का है, तो अजीज़ भाई को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहिए। तो अभी जैसे टूर आगे बढ़ेगा तो समझ बातें आएंगी ना। सही है, लोकेशन वाइज ऐसा तो होना ही चाहिए। अच्छा, जिस जगह पे ये मुल्क है उस हिसाब से बारिश होना नॉर्मल सी बात है, बहुत तो ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम नीचे वाले पोर्शन पे जाते हैं और सीधा जाते हैं बॉस्फोरस उस तरफ अमीन स्टेशन के पास। ये है बॉस्फोरस जो पुल है, उसके नीचे फूड स्ट्रीट बनी हुई है। आप यहाँ बैठ के जो है वो लंच डिनर कर सकते हैं।
ये रहा बोस्फोरस, ये जहाज खड़े हैं, ये जहाज जा रहे हैं और बिल्कुल सामने धुंध में ये जो आप देख रहे हैं ये है हाया सोफिया मस्जिद। मछली मारने के शौक का ये हसीन नज़ारा आप देखें, ये लोग रेन कोट पहन के सब मछली पकड़ रहे हैं और ये एक तरह का इनका कल्चर है। किसी ज़माने से इसी पुल पे आते हैं, सारा दिन गुजारते हैं। ये मछलियाँ पड़ी हुई हैं, ये इनके चारे के तौर यूज़ होती है। उसके बाद बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं, बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं पूरा पूरा दिन कब शिकार लगे। लेकिन ये कि जवान के बच्चे हैं, शिकार करके ही जाते हैं। ये देखें पूरी लाइन भरी पड़ी है, ये देखें। ये है इस्तांबुल की ग्रांड बाजार। ये बहुत ही पुराना इसका आर्च है, ये पूरी जो है वो कवर है बाजार। तो अभी मैं उसी बाजार में हूँ और ये सारा सीन है। अजीज़ भाई, क्या कहते हैं इस ग्रांड बाजार के बारे में आप? बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। अच्छा, मार्केट भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जाहिर है विजिटर भी बहुत है, कस्टमर भी बहुत है, इसलिए मार्केट वालों के तो बड़े हैं। अच्छा। तो ये थे अजीज़ भाई के व्यूज़। बाकी अभी हम ग्रांड बाजार चेक कर रहे हैं कैसी है, फिर आपको अपडेट करेंगे। ये मसाले पड़े हैं, ग्रांड बाजार के मशहूर मसाले, इसमें खुशबुएं हैं और ये सूखा फ्रूट और जेली। ये ग्रांड बाजार, ये इस्तांबुल के ग्रांड बाजार का सेंटर। इससे बड़ी चौड़ी गली नहीं है इस बाजार में। ये देखें इस तरफ और इस तरफ। ग्रांड बाजार बहुत ही बड़ी है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में ऐसी दुकानें होंगी ना, बिल्कुल हज़ारों की तादाद में। और वो तो सिर्फ इस ग्रांड बाजार के अंदर है, जो ग्रांड बाजार के बाहर है वो अलग है। ये 1000 प्लस जो है वो सिर्फ इस बाजार के अंदर है, जो कवर बाजार है। तो अभी हमारा चला ये ग्रांड बाजार का टूर, ये देखें मेरे पीछे। तो अब इसको करते हैं फिनिश ग्रांड बाजार को और चलते हैं ब्लू मास्क की तरफ। तो अब हम पहुंचे हैं ब्लू मास्क। ब्लू मास्क का 3 साल पहले भी मैं आया था तो भी काम चल रहा था, आज भी इसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये पता नहीं कि अंदर जाने देते हैं या नहीं। और ये पूरा चौक ब्लू मास्क का और सामने ये हाया सोफिया मस्जिद। देखते हैं अंदर जाने देते हैं या नहीं देते। ब्लू मास्क के अंदर तो हम दाखिल हो चुके हैं। बहुत प्यारी खूबसूरत मस्जिद, सदियों पुरानी। इसका जो तामीराती काम है वो अभी तक चल रहा है। तो थोड़े बहुत लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं नमाज के लिए, बाकी ज़्यादातर लोग बंद हैं। लोग सारे आंगन में सहन में खड़े हैं। और अच्छी खासी इसकी रेनोवेशन हो गई है। जो पहले मैं आया था 4 साल पहले, जो मस्जिद को देखा था, उससे अभी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अजीज़ भाई, आपको कैसी लग रही है? अच्छी मस्जिद है, अच्छा, काम है, सही। जितना बड़ा नाम है उतना मुझे इसका एरिया नहीं लग रहा है। एरिया इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। एरिया नहीं है। इसका बड़ा नाम, मेन चीज़ जो है वो उसकी वजह ये है कि उस दौर का आर्किटेक्चर है, जो उस टाइम पे ऐसी मस्जिद बनाना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि पूरा संगमरमर का काम है इस पे, ये ऊपर से लेके नीचे तक। तो अभी तो मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि कितने साल पुरानी है, लेकिन हम देखते हैं हिस्ट्री में और आपको फिर अपडेट करेंगे कि ये कितने साल पुरानी मस्जिद है। अभी आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं। तो ये ब्लू मास्क का जो अहाता है उसमें फ्री जो लिटरेचर है वो मुहैया किया जा रहा है लोगों के लिए। अजीज़ खुद मुताला कर रहा है ये ब्लू मास्क। तो ये ना सिर्फ इंग्लिश ज़बान में, लेकिन बहुत सारी चाइनीज़ और दूसरी भी ज़बानों में ये मुहैया है।
और ये बिल्कुल फ्री है। आप आके यहाँ पे ना सिर्फ इस ब्लू मॉस्क के बारे में लेकिन पूरे हमारा जो मज़हब है इस्लाम, उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री है इसकी। तो ब्लू मॉस्क का जो काम 4 साल पहले चल रहा था, आज भी वहीं चल रहा है और आज भी टूरिस्ट की वहीं रश है जो पहले थी। लेकिन पहले ये था, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो किसी को छोड़ा नहीं, लेकिन अब छोड़ रहे हैं अंदर मस्जिद के अंदर। सिर्फ जो मस्जिद का अंदर का सहन है जहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जाती है तो वो बंद है, वो सिर्फ नमाज के टाइम पे खोल रहे हैं और बाकी औकात पे जो है वो बंद है। इस्तांबुल 135 किलोमीटर में फैला हुआ शहर, वैसे तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन असल जो कस्तलतुनिया है या जो शहर है वो बहुत ही नॉर्मल एरिया में है और ओल्ड सिटी कहलाया जाता है। इस ओल्ड सिटी को आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर चाहे वो शुरुआत आप ब्लू मॉस्क से शुरू करें या फिर आप जो है वो तकसीम स्क्वायर से शुरू करें। अगर आप तकसीम से शुरू करेंगे तो तकसीम से आके आप आएंगे फिर गलाता टावर, गलाता टावर से फिर नीचे आप आएंगे बोस्फोरस, बोस्फोरस के बाद फिर आप आएंगे ग्रांड बाज़ार, ग्रांड बाज़ार के बाद आप पैदल चले जाएंगे ब्लू मॉस्क, ब्लू मॉस्क के बाद आपका जो है वो हाया सोफिया मस्जिद है और उसके बाद इन दी एंड जो है टॉपकापी, यानी पूरा का पूरा शहर आप एक दिन में ओल्ड इस्तांबुल घूम सकते हैं। ये था इस्तांबुल तुर्की का टूर। तो अब हमारा सफ़र कहाँ है, किधर हम जाएंगे, हमें खुद पता नहीं है, बिल्कुल रैंडम टूर है। तो जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके चलेंगे, साथ घुमाएंगे। तो नमाज हो रही है, मैं भी आपसे कहता हूँ बाय बाय, टाटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।